नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर मौत का आंकड़ा नहीं थम रहा। गुरुग्राम से 6 और मौतें सामने आई। अब तक 37 लोगों की जान अकेले गुरुग्राम में जा चुकी है। 183 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। अब तक 3477 मामले गुरुग्राम में अकेले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 511 मरीज ठीक हुए। आपको बता दें 1664 एक्टिव केसेस है, जबकि 1776 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो गुरुग्राम वो जिला जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, इन तमाम जगहों में से आते हुए और अकेले गुरुग्राम में 3500 के करीब यह आंकड़ा पहुंचने को है। पूरे हरियाणा में 7700 मरीज कोरोना पॉजिटिव। तो गुरुग्राम का सूरत हाल क्या, वो भी आप देख लीजिए। पॉजिटिव केसेस जिसका जिक्र हमने किया कि करीब 3500 यानी 3477, ठीक हुए लोग 1776 और 37 लोगों की जान जा चुकी है। कल की अगर बात करेंगे तो 6 लोगों की गुरुग्राम में जान गई। अपडेट कोरोना का और गुरुग्राम में क्या स्थिति वो हम आपको बता रहे हैं। और अब फरीदाबाद से बड़ी खबर। फरीदाबाद में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 130 नए केस फरीदाबाद में सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर 33 हो चुका है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1406 हुई है। 931 एक्टिव केसेस है, जबकि 442 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, यानी ठीक होकर उन्हें घर भेज दिया गया है। तो न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि फरीदाबाद भी, जहां पर 7 लोगों की जान गई है, कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। और ये कोई पहला दिन नहीं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं जब इतने लोगों की यहां पर जान गई हो। फरीदाबाद का आंकड़ा आप देख लीजिए। पॉजिटिव केसेस 1405 है, यानी 1405। ठीक हुए लोग 385 और जिन लोगों की जान गई वो आंकड़ा 33 पर। न्यूज 18 पर कोरोना का पूरा अपडेट आपको दे देते हैं। हरियाणा से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बता दें। हरियाणा में 12 और लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम में 6, फरीदाबाद में भी 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बता दें कि झज्जर में 1 मरीज ने दम तोड़ा। मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंची है। जी हां, आपको बता दें कि सूबे में 7700 के पार कोरोना केसेस पहुंच चुके हैं। पहली बार 24 घंटे में 500 से ज्यादा केस आए हैं। गुरुग्राम में 183 नए केस है। अब तक 3477 और फरीदाबाद में 128 नए केस। अब तक 1405 पर आंकड़ा पहुंचा है। सोनीपत में 63 नए केस सामने आए। अब तक 599 और सूबे में एक दिन में 562 मरीज ठीक भी हुए। ये एक अच्छा संकेत है। ये पूरे आंकड़े आप हरियाणा के देख सकते हैं। हरियाणा में कुल मौतें 100, पॉजिटिव केसेस 7722, यानी 7700 से ज्यादा आंकड़ा हो चुका है। ठीक हुए केसेस 3565। जी हां, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 45 से 48% लोग हरियाणा में ठीक भी होते हुए, जिसे एक अच्छा संकेत कह सकते हैं। लेकिन आंकड़ा 7722 पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, जिनमें से ठीक हुए 3565। बड़ी खबर कोरोना संकट पर आज से मैराथन मंथन। अनलॉक 1.0 के बाद पीएम की पहली बड़ी बैठक। बता दें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मोदी। जी हां, पंजाब और हिमाचल के सीएम भी आज शामिल होंगे। 2 दिन तक मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक चलेगी। आज पहले दिन 21 राज्यों के साथ चर्चा होगी दोपहर 3 बजे। आपको बता दें कि कोरोना संकट पर मंथन होगा और कल 15 राज्यों के सीएम के साथ पीएम की मीटिंग होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कल होंगे बैठक में शामिल। अब तक 5 बार सभी सीएम पीएम से चर्चा कर चुके हैं। 2 दिन का मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का ये दौर चलेगा, जिसे बेहद अहम जरूरी कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में अनलॉक 1 और इन तमाम चीजों के बीच में
वो तमाम सवाल जो हर किसी के जहन में कि कैसे निपटा जाएगा कोरोना से, जब एक दिन में हजारों की तादाद में केसेस सामने आते हुए। और अब एक और बड़ी खबर, लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हिमाचल सरकार। सीएम जयराम ठाकुर ने साफ इनकार कर दिया है, हिमाचल में परिस्थितियां फिलहाल ठीक है। आर्थिक गतिविधियों के लिए क्वारंटीन नियमों में छूट है। हिमाचल में फिल्मों की शूटिंग पर फिलहाल प्रतिबंध। कोरोना कम होने पर ही फिल्मों की शूटिंग संभव हो पाएगी, लेकिन लॉकडाउन के पक्ष में हिमाचल सरकार नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर इस पर अपना बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है और जैसे चीजें चल रही है वैसे चलने देनी चाहिए। कुछ चीजों पर रोक है, जैसे फिल्म की शूटिंग हिमाचल में भी फिलहाल नहीं होगी। ऐसे ही कुछ चीजें जिन पर रोक रहेंगी फिलहाल। जब अनलॉक फेज 1 चल पड़ा है, पूरे देश भर में रिलैक्सेशन दी है और उसमें हिमाचल प्रदेश ने भी रिलैक्सेशन दी है। जैसे हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया, हमने दुकानें खोल दी, ढाबे खोल दिए, चाय की दुकान, रेहड़ी, हम सब ऐसी चीजें हमने सारी खोल दी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को फुल स्विंग पर हमने चलने के लिए कह दिया और उसके बाद फार्मा सेक्टर हमारा ऑलरेडी काम कर रहा था और हमारे जो डेवलपमेंट के जो एक्टिविटीज थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, जिस भी डिपार्टमेंट में, उनको हमने कहा फुल स्विंग पर ले जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में रिलैक्सेशन हैं और जहां तक बाहर से कोई आदमी इस प्रकार से आता है, शॉर्ट नोटिस पर आता है, तो आने के बाद उनको जाने की इजाजत, उसका प्रावधान उसमें जरूर किया गया है। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सेल्फ आइसोलेट हो चुके हैं। कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद आइसोलेट हुए और कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, एहतियात के तौर पर आइसोलेट हुआ हूं। मुकेश अग्निहोत्री ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी और इस बात का जिक्र किया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है और खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने। हिमाचल में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए हैं। नालागढ़ में एक साथ 20 केस सामने आने से हड़कंप मचा है। हमीरपुर में 3, ऊना और कांगड़ा में 2 नए केस सामने आए हैं। हिमाचल में 556 तक मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। और अब रुक कर लेते हैं पंजाब का। न्यूज 18 पर कोरोना की पूरी अपडेट आपको देते हैं। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। पंजाब में अब तक कोरोना के 3267 केस सामने आए। 24 घंटे में 120 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। लुधियाना में 38 नए मामले सामने आने से हड़कंप मचा है। जालंधर में 26 और अमृतसर में 17 नए केसेस सामने आए हैं। मलेरकोटला में 16, पटियाला में 10 नए मरीज, मोहाली में 5 और नवाशहर में 4 नए केस। होशियारपुर, फिरोजपुर और पठानकोट में 2-2 केसेस सामने आए। मोगा, रोपड़, गुरदासपुर, फरीदकोट में 1-1 नया केस सामने आया। लुधियाना में एक पूर्व फौजी की कोरोना से मौत हुई है। पंजाब में अब तक कोरोना से 76 लोगों की जान गई है। और अब बड़ी खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में एक 5 स्टार होटल पर रेड। जी हां, आयकर विभाग की टीम ने यह रेड की है। बड़ी मात्रा में नकदी के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितना कैश मिला इसका खुलासा होना भी बाकी है। फिलहाल लोगों का संबंध ज्वेलरी बिजनेस से बताया जा रहा है। आयकर विभाग की टीम ने यह रेड की और 5 स्टार में यह रेड की गई। बड़ी मात्रा में कैश मिला है और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कितना कैश है और क्या तमाम चीजें हैं उसका खुलासा होना भी बाकी है। गिरफ्तार लोगों का संबंध ज्वेलरी के बिजनेस से यानी गोल्ड से बताया जा रहा है। बता दें आपको कि गुरुग्राम में एक 5 स्टार होटल पर रेड पड़ी है। बड़ी खबर गुरुग्राम से, साइबर सिटी से सामने आती हुई। आयकर विभाग की टीम ने ये रेड की और इस दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बड़ी मात्रा में नकदी भी मिली। कोरोना काल में एसी चलाने को लेकर कई तरह की अफवाहें और खबरें लोगों ने देखी और सुनी। इन्हीं खबरों में एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट तैयार किया। कंपनी का दावा है कि प्रोडक्ट को एसी में लगाने से जानलेवा कीटाणु खत्म हो जाते हैं। रिपोर्ट देखें।
पिछले दिनों से कई ऐसी बातें उठ रही हैं कि एसी की वजह से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ, लोग डरे हुए हैं, ये यूं कह लीजिए कि जागरूक होने लगे हैं। कई लोगों ने इसमें प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में आप एसी तो चलाएंगे ही, तो मन में अब कहीं न कहीं यह बात भी आती है कि कहीं कोरोना वायरस इससे बढ़ तो नहीं जाएगा। लेकिन इस मुश्किल के दौर में कई कंपनियां बाजार में एक प्रोडक्ट लेकर आई हैं जिसका नाम है सेंट्रल एयर क्लीनर। कंपनी की तरफ से दावा है कि यह मशीन एसी के फिल्टर में लगाने के साथ साथ काम करता है। यह मशीन 3 चरण में काम करती है। पहला, पोलराइजर के जरिए नजर आने वाले जीवाणु इससे जुड़ जाते हैं, वायरस भी इसमें शामिल हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन बीमिंग होती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से जीवाणु का खात्मा किया जाता है। तीसरा, जब जीवाणु जलकर खत्म हो जाएं, तो उसे बाहर निकाला जाता है और उसे पानी और एयर प्रेशर के जरिए साफ किया जाता है। ये दावा न्यूज़ 18 नहीं कर रहा, बल्कि ये कंपनी कर रही है। मार्केट में एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसमें आप एसी भी चला सकते हैं और कोरोना से भी बच सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, सेंट्रल एयर क्लीनर। ये मैग्नेटो का सेंट्रल एयर क्लीनर इक्विपमेंट है जिसे आप एसी के साथ लगाएंगे तो जितने भी जो वायरस होंगे उसको ये सब ट्रैप कर लेगा और ट्रैप करने के बाद उनको किल कर देगा। यानी कि हवा के साथ अगर कोरोना का कोई वायरस होता है तो उसको मार देगा। तमाम जो एसीसीज ऑफिस में लगे हुए हैं उसके साथ अगर आप सेंट्रल एयर क्लीनर लगाते हैं तो जो एयर है उसको प्यूरिफाई किया जा सकेगा। सेंट्रल एयर क्लीनर बनाने वाली मैग्नेट कंपनी ने इस मशीन को बनाया है। कंपनी के सीईओ हिमांशु अग्रवाल ने दावा किया कि हवा में फैले तमाम जीवाणु को खत्म किया जा सकता है। हिमांशु अग्रवाल से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रचना ने। हिमांशु जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, हर किसी को डर है और कई सारी बातें ऐसी भी हैं कि इस वक्त में एसी नहीं चलानी चाहिए, तो ये जो सेंट्रल एयर क्लीनर है वो किस तरीके से काम करेगा और लोग कितना ज़्यादा सेफ इसके थ्रू हो सकते हैं? जैसे आपने सही बात कही कि एयर कंडीशनर चलाने के लिए आज की डेट में इतनी गर्मी के अंदर और इतनी बड़ी कोरोना की महामारी के साथ लोग कैसे सेफ रहें, गर्मी को झेलें या कोरोना को झेलें, दोनों के बीच का एक संतुलन हमारी मदर अर्थ ने पहले से तैयार किया, जिसे हम मैग्नेटिक प्रोसेस कहते हैं। हमने उसी से इंस्पायर होके ये मैग्नेटो सेंट्रल एयर क्लीनर बनाया। जैसे हमारी पृथ्वी, आजकल आप सुन ही रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर इस टाइम पोल्यूशन जो है वो कम हो गया, इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक प्रोसेस है ये आपके एयर कंडीशनर की मशीन के साथ लग जाता है और आपके अंदर की हवा की जो त्रुटियां हैं, जो उसके अंदर का पोल्यूटेंट्स हैं, उसके अंदर के जो जर्म्स हैं और जो वायरस हवा के अंदर उड़ने के चांसेस हैं, उनको ये पकड़ता ही नहीं है, लेकिन उन्हें खात्मा करके उनके आरएनए और डीएनए को ख़त्म भी कर देता है। सो हिमांशु का दावा बेहद बड़ा है। मार्केट में यह प्रोडक्ट आ चुका है, आजमा आप भी सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र गोसाई के साथ रचना उपाध्याय, न्यूज़ 18। पंजाब सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए क्वारंटीन और मेडिकल को जरूरी बताया, लेकिन इस बीच फतेहगढ़ साहिब में किसानों ने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को बिना इजाजत पंजाब में बसों के जरिए दाखिल करवाया। सूचना मिलने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। लॉकडाउन के कारण पहले यूपी बिहार वापस भेजे गए प्रवासी मजदूर अब दोबारा पंजाब का रुख करने लगे हैं, क्योंकि सूबे में धान की बिजाई का दौर जारी है और किसानों को भी इन मजदूरों की सख्त जरूरत है। लेकिन कुछ लोग नियमों को ताक पर रख इन मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से पंजाब में दाखिल करवा रहे हैं। यह मामला है पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब की मंडी गोविंदगढ़ का, जहां गैर कानूनी तरीके से पंजाब लाए गए मजदूरों को जिला प्रशासन ने काबू कर लिया। किसानों के द्वारा भेजी गई बसों के जरिए इन मजदूरों को बिना किसी मेडिकल जांच या बिना प्रशासन को सूचित किए पंजाब में दाखिल करवाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बसों के जरिए लाए गए इन मजदूरों को सिविल अस्पताल मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਰੁਕੀਆਂ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜੀ,
ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ भी कराया गया, स्क्रीनिंग कराई गई है। बिहार से आए इन मजदूरों ने रोजी रोटी का हवाला देते हुए पंजाब वापस आने को अपनी मजबूरी बताया, तो वहीं समाज सेवी संस्थाओं ने भी इसे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही करार दिया। कहाँ से लेके आए हो आप बस में? इस बस में कहाँ से आए हो? अम्बाले से। अम्बाला से। अम्बाला से पहले किस बस में आए थे? वो उधर से बिहार से आए थे। जो अम्बाला के बाद आप आए हो, क्या आपको रोका नहीं क्या? नहीं, कहीं नहीं रोका जी। किसी पुलिस वाले ने, किसी बॉर्डर पे कोई नहीं रोका गया? नहीं। पीछे क्या आपकी मेडिकल हो के आया, आपको टेस्ट किया गया? नहीं, हम लोग को नहीं टेस्ट किसी ने टेस्ट नहीं। रास्ते में किसी ने रोका आपको? नहीं। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ का सर्टिफिकेट है, ना कोई ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੈ। तो ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। एक तरफ जहां सरकार बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर सख्ती करने की बात करती है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सरकार को गुमराह करते हैं, नाजायज तौर पर प्रवासी मजदूरों को पंजाब में दाखिल करवा रहे हैं और ऐसा करने के साथ ही वह पंजाब वासियों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फतेहगढ़ साहिब से गुरदीप सिंह, न्यूज़ 18। कोरोना काल में पुलिस ने जो सराहनीय काम किया वो हम सब ने देखा। हर किसी ने पुलिस कर्मियों के काम की तारीफ की, लेकिन इसी संकट काल में सिरसा से खाकी को दागदार करने वाली खबर सामने आई। एक पुलिसकर्मी रिश्वत लेते न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुआ। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस का काम लोगों को इंसाफ दिलाना है, लोगों की मदद करना है, पर इसी पुलिस के दामन पर आए दिन दाग लगते रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है हरियाणा के सिरसा में, जहां पुलिस पर आरोप लगे हैं दो नौजवानों को नशे के झूठे मामले में फंसाने और रिश्वत लेने के। आरोप है कि पुलिस ने दो बेकसूरों को फंसाया और रिमांड के दौरान इनसे मारपीट ना की जाए, इसके लिए परिवार से पूरे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी और 6,000 रुपए ले भी लिए। ये सारी घटनाएं एक वीडियो में कैद हो गई, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो। परिवार ने किस तरह लोगों से मिन्नतें करके इन रिश्वतखोरों को पैसे दिए और साथ ही वीडियो भी बना ली। 6,000 है। 10 तो करने पड़े भाई। हैं? 10 की क्या किया हमने इसको? 10 देने पड़ेगा इसको। फिर शेर किनो 10 कैसा वाला। चल मेरी का सुन, मेरे भाई मेरी बात सुन ले, मैंने कह के नहीं तो बोला रिमांड दिया मैं तो छोड़ो जी का एक का लिया रिमांड में। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਨਮ ਚੰਦ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੱਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐ ਖੜਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਮ ਚੰਦ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ 6,000 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो लोगों के दिलों में पुलिस के प्रति इज्जत, मान सम्मान लगातार कम होता रहता है। लोग पुलिस को अपना दोस्त नहीं दुश्मन मानने लगते हैं और पुलिस के माथे पर लगा रिश्वतखोर होने का दाग धुलने की बजाय और गहरा होता जाता है। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना संकट के बीच आम आदमी पर फिर से महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 9 दिनों से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी जेब कट रही है।
कोरोना संकट में महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल प्रति लीटर 48 पैसे हुआ महंगा, डीजल की कीमतों में 59 पैसों का इजाफा। 9 दिन में करीब 5 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला बादस्तूर जारी है। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 5 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। 15 जून को फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। दिल्ली में सोमवार 15 जून को पेट्रोल के भाव 75 रुपए 78 पैसे से बढ़कर 76 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गया। इसी तरह डीजल के दाम 74 रुपए 3 पैसे से बढ़कर 74 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने का सिलसिला जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के भाव में किए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतों में दैनिक बदलाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां नियमित अंतराल व विमान ईंधन और घरेलू रसोई गैस के भाव बदल रही थी, लेकिन 16 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर थी। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में भारी उथल पुथल होना था। सरकार के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जाने के तुरंत बाद इनकी कीमतें स्थिर हो गई। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पिछले रविवार से ईंधन के दाम में रोजाना बदलाव की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया। इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के चलते और कच्चे तेल के दाम घटने से देश में ईंधन के दाम लगातार 82 दिन तक स्थिर बने रहे थे। लेकिन अब लोगों को महंगाई की मार पड़ रही है। धीरे धीरे आम लोगों की जेबें कट रही हैं। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी 48 पैसे के साथ दाम 76 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जो नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। डीजल की कीमतें भी 59 पैसे इजाफे के साथ 74 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं, जो 26 अक्टूबर 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम 7 जून से लगातार बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर 9 दिनों में करीब 5 रुपए का इजाफा हुआ है। कोरोना संकट से पहले महंगाई लोगों को मार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।